नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। मेरा नाम मीनाक्षी और आज मैं आपको प्रिंसेस कट बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लाउज़ बना करके दिखाने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया है, मेरे पास मेन फैब्रिक है और इसके साथ ही मैंने लाइनिंग का फैब्रिक लिया है। ये मैंने धो करके सुखा लिया है और प्रेस करके तब मैं इसे यूज़ करूँगी। और अब इसका जो मेज़रमेंट है साइड में मैं आपको दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। तो मैंने कपड़े को इस तरीके से 2 फोल्ड किया है और नीचे की साइड से कपड़ा थोड़ा टेढ़ा है, इसलिए मैं इसे सीधा करने के लिए निशान लगा दूँगी। चाहे तो आप इसे कट भी कर सकते हो। और नीचे से मैंने यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगा दिए फोल्डिंग के लिए, क्योंकि ये प्रिंसेस कट है इसलिए मैं यहाँ पर 1 इंच पर निशान लगाऊंगी। सिंपल ब्लाउज़ होता तो मैं यहाँ पे केवल 1/2 इंच पर ही निशान लगाती एक्स्ट्रा के लिए। और नीचे मैं अलग से पट्टी लूँगी अलग से और वो सिलूँगी। ठीक है। अब लेंथ मैंने यहाँ पर ली है 13.5 इंच। आपको जितनी भी आपने लेंथ रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप रख ले। दोनों साइड आपको निशान लगाना है और फिर इसे आपको सीधा मिला देना है। ठीक है। आपको कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर ले। वहाँ पर इसके साथ मैंने मेरे बच्चे का फर्स्ट बर्थडे था, उसमें मैंने इसे वियर किया था ब्लाउज़ को। बहुत ही ब्यूटीफुल ब्लाउज़ बनाया। आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पर देख सकते हो इसकी फ़ोटोज़ या वीडियो। तो यहाँ पर शोल्डर मैंने लिए हैं 5 इंच और आर्म होल मैं लूँगी 5.5 इंच, क्योंकि डीप नेक रहेगा तो डीप नेक में आपको थोड़ा कम ही लेना होता है। अब यहाँ पर चेस्ट का आपको निशान लगाना, आपकी जितनी भी चेस्ट होगी उसे आपको 4 से डिवाइड करना है और फिर यहाँ पर निशान लगा देना है। ठीक है। अब क्योंकि प्रिंसेस कट है तो इसमें हम एक्स्ट्रा जो मार्जिन के लिए लेते हैं वो तो लेते हैं, उसके साथ हम 1 इंच एक्स्ट्रा भी लेते हैं क्योंकि हमारा सिलाई में थोड़ा थोड़ा जाता है। तो ये 1 इंच पर मैंने यहाँ पर निशान लगा लिया जो कि हम प्रिंसेस कट में लेते हैं। उसके बाद आप ये मार्जिन वाला 1 से 1.5 इंच जितना भी आपको रखना है आप उतना रख सकते हो। 1.5 इंच या 2 इंच रख सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 इंच रखा है और अब इसे सीधा मैं निशान लगा दूँगी इस तरीके से। प्रिंसेस कट में आगे जो कटिंग होती है उसमें सिलाई में जाता है, इसलिए 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं। अब ऊपर से यहाँ पर हम 10.5 पर ये निशान लगाएंगे। अगर आपकी चेस्ट 32 से कम है तो 9.5 पे लगेगा, 32 से 40 तक है तो 10.5 पर लगेगा और 40 से ज़्यादा है तो 11.5 पर ये निशान लगता है ऊपर से। और यहाँ से जो चौड़ाई होती है स्टैंडर्ड मेजरमेंट होता है 4.25 का। ठीक है। तो 4.25 पर हम यहाँ पर ये निशान लगा देंगे। ठीक है। अब इसे नीचे तक हम इस तरीके से मिला देंगे। ये हमारी डाट हो जाएगी फर्स्ट वाली जो फ्रंट में हमारी होती है। और अब यहाँ से ½ इंच हम बाहर की साइड निशान लगाएंगे और इसे सीधा ऊपर तक मिला देंगे। ठीक है। 5 इंच पर आपको कटिंग नहीं करनी है वरना नीचे से कम रह जाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। ऊपर से हमने 5 इंच लिया शोल्डर, नीचे से हमें 5.5 इंच इस तरीके से बढ़ाना है कि ½ इंच ही केवल बढ़ाना है। 5.5 इंच पर हम इसमें अपनी जो शेप होती है आर्म होल की वो देंगे। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 5 इंच हमने शोल्डर लिए थे तो नीचे भी 5 इंच ही हमने किया। ठीक है। इसे हमें ½ इंच बढ़ा देना है और फिर हमें शोल्डर की अपनी जो हमारी शेप होती है वो देनी होती है। अगर आप सिंपल 5 इंच पर ही सीधा स्ट्रेट करके कर दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि नीचे से हमें बढ़ाना होता है। अब 1.5 इंच में यहाँ से बढ़ा दूँगी, 1.5 इंच पर निशान लगा दूँगी। तो 1.5 इंच में यहाँ पर लगाऊंगी और उसके बाद में इसमें गोलाई वाली शेप दे दूँगी शोल्डर की। ध्यान रखिए मैंने बाहर की साइड से ½ इंच बढ़ाया है। वैसे सिंपल हम सूट वगैरह जब बनाते हैं ½ इंच अंदर की साइड को करके तब गहराई करते हैं। ठीक है। पर हमने क्योंकि शोल्डर 5 इंच लिया है इसलिए हमने बाहर की साइड ½ इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ से हम इसे सीधा मिला देंगे निशान को और इस साइड हम नीचे की साइड से 2 इंच पर ये निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 1.5 इंच तक इसे ऊपर तक बढ़ा देंगे और फिर इसे हम ऊपर तक मिला देंगे। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, आपको चोंच नहीं बनानी, गोलाई देनी। यहाँ पर आपको गोलाई देनी है। ठीक है। ध्यान से देखा आपने, मैंने यहाँ पर गोलाई की है, चोंच नहीं बनानी है वरना सिलाई में दिक्कत होगी। ठीक है। अब यहाँ से भी हम गोलाई कर देंगे। पहले स्ट्रेट हमने निशान लगाया पर हमें अब गोलाई करनी है। स्ट्रेट हमने इसलिए लगाया था निशान ताकि हमें गोलाई करने में ईजी रहे। ठीक है। सीधा लगा लें और फिर इस तरीके से गोलाई देनी है। 1 इंच पर हम यहाँ पर लगाएंगे निशान और इसे हम नीचे तक मिला देंगे। तो इससे क्या होता है, हमारी जो शेप होती है ब्लाउज़ की वो बहुत ही अच्छी आती है। तो नीचे तक मैंने यहाँ पर मिला दिया। ये जो हमारा ब्लाउज़ है प्रिंसेस कट है, डीप नेक है। ठीक
ठीक है, और पैडेड ब्लाउज़ है। अब 2.5 इंच हमने ऊपर निशान लगाया अपने नेक के लिए। अब बाकी आपको नेक जैसा भी बनाना हो आप यहाँ पे लेंथ ले सकते हो और उसके अकॉर्डिंग नेक बना सकते हो, पर मैं बाद में बनाऊंगी क्योंकि मैं बुकरम वाला इसे बनाऊंगी। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ध्यान रखिए। देखिए जब आप नेक यहाँ पर कटिंग करोगे ना, आपको हल्का सा यहाँ की बाहर की साइड नहीं दबाना है कपड़ा, अंदर की साइड दबाना है, गले की साइड। इससे क्या होगा, डीप नेक जब भी आप बनाते हो तो आपको अंदर की साइड दबाना होता है थोड़ा सिलाई में, ताकि आपका जो गला है, कंधे हैं, वो गिरे नहीं। सिंपल हम क्या करते हैं, कंधे की साइड से थोड़ा कम रखते हैं, दबाते हैं सिलाई, पर इसमें उल्टा हम करते हैं। ब्लाउज़ में जब आप डीप नेक बनाते हो तो अंदर की साइड से आपको दबाना होता है ज़्यादा, उससे क्या होता है आपके जो कंधे हैं वो नहीं गिरेंगे। अब बाकी हमने सिंपल इसकी कटिंग कर दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप थी, आप हमेशा ध्यान रखिए जब भी आप डीप नेक का कोई सूट बनाएं या ब्लाउज़ बनाएं उसमें। तो ये कटिंग आपको सिंपल तरीके से इसमें कर देनी है। अब बाकी हम इसमें बैक पार्ट कटिंग करेंगे। तो कपड़ा मैंने यहाँ पर दोबारा से 2 फोल्ड करके रख लिया है और इसे हम फ्रंट पार्ट को इस पर रख देंगे। और यहाँ से हमें क्या करें, क्योंकि बैक पार्ट हमें ओपन बनाना है तो हमें पीछे की साइड ना पट्टी के लिए निशान ये मैंने यहाँ पे लगाया है, और ये छोटा सा लगाया है यहाँ पे निशान। और किनारी मैंने छोड़ दी क्योंकि किनारी थोड़ी टेढ़ी है, वैसे हम किनारी ही ले लेते हैं सिलाई के लिए, पर मैंने ये निशान लगाया है। और ये आधा इंच से थोड़ा सा कम मैंने रखा है यहाँ पर। और ये हुक पट्टी के लिए है, जो आई पट्टी हम बनाते हैं पीछे की साइड। तो ये अगर आप फ्रंट ओपन बनाओगे तो फ्रंट में आपको बनानी होती है, ये बैक ओपन है तो इसे मैंने बैक में बनाई है। अब यहाँ पे बाकी के निशान हम लगा लेंगे, जैसे कि ये हमारा डार्ट का निशान है, जो हमारी प्लेट पड़ेगी, 2 प्लेट हमारी पीछे की साइड आएगी तो उसका हम निशान लगा लेंगे। बाकी सिंपल आपको इसी तरीके से कट कर देना है। बस आपको जो लंबाई है कपड़े की चौड़ाई, जैसे हमने फ्रंट में 1 इंच ज़्यादा रखी थी, इसमें वो 1 इंच हमें कम कर देने हैं, ठीक है। बस इतना चेंज आपको करना है बैक पार्ट में, और कोई चेंजेस नहीं करने हैं। बाकी इसी तरीके से कटिंग होगी। अब ये कटिंग मैंने निशान यहाँ पे लगा दी, इसके ऊपर रख कर ही मैं कटिंग कर दूँगी। ध्यान रखिए जो चौड़ाई है उसमें से केवल 1 इंच कम करके हमें बैक पार्ट लेना है, क्योंकि 1 इंच हमने ज़्यादा लिया है फ्रंट पार्ट में। 1 इंच ज़्यादा हमने इसलिए लिया है क्योंकि हम इसे प्रिंसेस कट बनाएंगे। बैक पार्ट में ऐसा कुछ नहीं होगा, तो इसलिए हमें 1 इंच कम रखना है। और यहाँ पर देखिए मैंने किनारी वाली साइड इस तरीके से रखी है और बाकी का मैंने कट कर दिया है। तो अभी 2 पार्ट हमारे हो गए हैं, फ्रंट के और बैक के। और बैक यहाँ पर मैं ओपन बनाऊँगी। अब यहाँ पर हम नेक का निशान लगाएंगे, और आपकी इच्छा है बैक में आप कितना डीप रखना चाहते हो। यहाँ पर लेंथ मैंने 11 इंच ली है, और जो नीचे से चौड़ाई है वो 3.5 ली है। ऊपर से हम 2.5 ही लेंगे, क्योंकि फ्रंट में भी हमने गले की चौड़ाई 2.5 ही ली थी। नीचे की साइड से मैंने बढ़ा दी है। अब ये जो हमारा डार्ट का निशान है, जो हमारी प्लेट का निशान है, उसे हम थोड़ा सा कम कर देंगे, क्योंकि हमारा नेक डीप है, और अगर ज़्यादा डीप आप रखोगे तो भी आपको अपनी प्लेट की चौड़ाई थोड़ी सी कम करनी पड़ेगी। यहाँ पे आधा इंच आपको निशान लगा देना है, शेप जो हम फ्रंट में देते हैं वो वाली, ठीक है। क्योंकि बैक पार्ट हमने कटिंग कर लिया, अब हम यहाँ पर शेप दे देंगे। और अब बाकी की कटिंग हम यहाँ पर कर लेंगे। जो आर्म होल होता है उसकी जो फ्रंट वाली शेप होती है वो हम बाद में देते हैं, ताकि गलती से भी अगर दोनों हमारे गलत कट गए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने कटिंग कर ली है यहाँ पर प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की, और बहुत ही इजी तरीके से आप बना सकते हो, बहुत ही ब्यूटीफुल बनेगा। आप इस तरीके से ज़रूर बनाना। अब ये मेन फैब्रिक मैंने इस पर रख दिया है, और इसके ऊपर मैं अपने अस्तर के कपड़े को रख दूँगी और यहाँ पर मैं कटिंग कर लूँगी। इस तरीके से 2 पार्ट यहाँ पर कटिंग हो जाएंगे। और इसमें मैंने डीप नेक बनाया है, पैडेड इसे मैं बनाऊंगी। जब आप डीप नेक बनाते हो ना बैक में, तो आपको पैड लगाने बहुत ज़रूरी होते हैं, ताकि आपकी जो ब्रा की स्ट्रैप है वो दिखाई ना दे, और बहुत ही कंफर्टेबल रहता है। फिर आपको दिक्कत नहीं रहती कि कहीं ब्रा की स्ट्रैप ना दिखे, तो आप पैड लगा लो तो प्रॉब्लम आपकी आधी से ज़्यादा सॉल्व हो जाती है। तो ये पैडेड ब्लाउज़ होगा, डीप नेक होगा और प्रिंसेस कट होगा। और आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो बाकी का मैं इसी तरीके से कटिंग कर लूँगी पूरे में। तो यहाँ पे मैंने कटिंग इसकी कर ली है, और ये देखिए। अब बाकी हम बाजू की कटिंग कर लेंगे। बाजू आपकी इच्छा, आप कितनी रखना चाहते हो। लेंथ मैंने यहाँ पर बाजू की 10 इंच ली है, तो मैं कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर दूँगी। और जो चौड़ाई है वो मैं हमेशा बताती हूँ, बाजू की चौड़ाई आप 9 इंच से कम ना ले, ज़्यादा रह जाए कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। अब 3 इंच यहाँ पे लेंगे और 2.5 इंच यहाँ पे लेंगे, और इन दोनों को हम मिला देंगे इस तरीके से। लेंथ आपकी इच्छा है, आप कितनी भी रखना चाहते हो उस हिसाब से रखें।
और यहाँ पे आपके जो फिटिंग का निशान है वो ले लें और 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा ले लें, ठीक है। और फिर आपको इससे मिला देना है और फिर आप इसकी कटिंग कर दें। तो बाजू की कटिंग मैंने अलग से भी सिखाई हुई है अपने वीडियोज़ में, आपने नहीं देखी तो आप वो देख लेना। बाजू लगाने के 2 तरीके भी मैंने बताए जो कि बहुत ही आसान तरीके हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बाजू लगाने का अगर आप उन वीडियो को देखोगे तो यहाँ पे मैंने कटिंग इस तरीके से कर दी है। ये 2 बाजू हमारी कटिंग हो गई और इसमें एक साथ भी आप ये कटिंग दे सकते हो जो सेंटर वाली होती है। अब जितनी चौड़ाई होती है उसके बिल्कुल सेंटर में निशान लगाना है 1 इंच पर और फिर इस तरीके से शेप दे करके आपको ये कटिंग करनी है। कटिंग आपको केवल एक ही पार्ट में करनी है, दोनों में एक साथ नहीं कर देनी है, ठीक, ऐसे ऊपर ऊपर की साइड से। तो अब यहाँ पे नेक का निशान मैं लगाऊंगी। ये फ्रंट नेक है हमारा, 2.5 इंच मैंने इस तरीके से रखा है और लेंथ आप अपने हिसाब से यहाँ पर ले सकते हो। मैं 7 इंच लिया है और जो बुकरम है, बुकरम की लंबाई मैंने यहाँ पर ली है 9 इंच और जो चौड़ाई है वो 4.5 इंच रखी है। और यहाँ पर हल्की से आप शेप दे करके जो भी आपको नेक बनाना हो उसके अकॉर्डिंग आप शेप दे दें। तो मैंने इस तरीके से शेप दिया, पहले हल्का हल्का आप रखें, उसके बाद इसे डार्क कर दें ताकि ख़राब ना लगे और आपको इजी भी पड़े। तो अब यहाँ पर हम ये जो हमने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर स्पेस रखा है वो इसलिए रखा है ताकि हम इस तरह से चौड़ाई में कम से कम 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा आपको इस तरीके से निशान लगा देना है और फिर इसे कटिंग कर देनी है, ठीक है। इस तरह से इजी हो जाता है बनाना। बुकरम से थोड़ा इजी रहता है, अगर आप बिगनर हो तो आप बुकरम से ही नेक बनाना प्रेफर करें। और ओरे पट्टी से बहुत ईजी पड़ता है पर ओरे पट्टी में थोड़ी फिनिशिंग की ज़रूरत होती है। तो अब ये देखिए ये जो नेक हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है और ये जो बीच वाला इसे आप नेक्स्ट टाइम के लिए रख लें। अगर आपको सेम नेक बनाना हो तो आप इसे रख करके इजीली बना सकते हो, ठीक है। और इसे आप संभाल के रखें, आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेम आप ऐसे ही रखें और कटिंग कर दें, ठीक है। अब ये जो बाकी का हमारा कपड़ा है इसमें हम सिलाई करेंगे। सबसे पहले तो इन पार्ट्स को हम जोड़ेंगे जो कि हमने अभी कटिंग किए थे। इस तरीके से रख करके यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे इनमें। तो ऐसे मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी। और आपको कहीं पर भी ऐसा लगे कि आपको समझ में नहीं आया है, कोई आपको दिक्कत हो रही है समझने में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो या फिर आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर से करूँगी। तो इस तरीके से हम सिलाई कर लेंगे और सिलाई करने के बाद मैं आपको बहुत ही एक अच्छी ट्रिक बताऊंगी जिससे आपकी सिलाई निकलने की टेंशन नहीं होगी अगर आपके पास इंटरलॉक मशीन नहीं है तो, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अगर इंटरलॉक मशीन भी नहीं है तो दोनों साइड हम सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद या तो इंटरलॉक आप इस पे ज़रूर करें या फिर जो ट्रिक आपको मैं बताने वाली हूँ आप वो ज़रूर यूज़ करें, वरना ये सिलाई निकल जाती है, ठीक है। तो आपका पूरा जो मेहनत है, पूरा जो ब्लाउज़ है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना है। दोनों साइड हम इसी तरीके से यहाँ पर सिलाई लगा के इसे रेडी कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से मैंने दोनों साइड से सिलाई करके इसे रेडी कर लिया है। और अब आपको इस तरह से ओरे पट्टी लेनी है, जैसे हम गला बनाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से रखना है और इसे डबल ले करके जो हमारा बाहर का हिस्सा अंदर सिलाई वाला उसके ऊपर हमें चलाना है। तो ये सिलाई करने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा। और अब इसे हम फोल्ड करेंगे अंदर की साइड और एक सिलाई हम यहाँ पर लगा देंगे। जैसे हम ओरे पट्टी से नेक बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से हम इसे सिलाई करके बना देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल पक्की हो जाएगी और जो हमारी सिलाई है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी और आपको इंटरलॉक करने की भी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। तो जिनके पास इंटरलॉक मशीन नहीं है उनके लिए बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप इस तरीके से बना करके रेडी कर लें। और इसके बाद जो हमारा अस्तर वाला कपड़ा था उसे भी आपको सिलाई करके इस तरीके से रेडी कर लेना है। तो यहाँ पे हमने सिलाई इसमें लगा दी है और हमारा अस्तर वाला जो कपड़ा था ये भी बिल्कुल रेडी हो गया है। अब जो मेन फैब्रिक हमारे ब्लाउज़ का वो और जो अस्तर वाला है इसे हम एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे और इसे हम ऊपर की साइड से सिलाई कर देंगे। और ये देखिए मैंने किस तरीके से रखा है वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखना। तो यहाँ पर मैंने इस तरह से रखा है। अब हम नेक रेडी कर लेंगे। तो मैंने कपड़ा थोड़ा ज़्यादा सा लिया है, आप देख सकते हो जितना हमारा बुकरम है उससे थोड़ा ज़्यादा। और मैं यहाँ पर पिन लगा लूँगी तीनों साइड,
पिन लगाने से क्या होगा, ये इधर उधर नहीं हिलेगा। आप चाहो तो सुई धागे से कच्ची सिलाई भी लगा सकते हो। पिन लगाने के बाद मैं इसमें सिलाई करूँगी। तो अब ये जो एक्स्ट्रा है इसे मैं कट कर दूंगी। कम से कम 1-1 इंच छोड़ करके आपको कटिंग कर देनी है। अब इसे फोल्ड करना है और इसमें सिलाई लगा देनी है। पिन वगैरह लगाने से क्या होता है, आपका जो गला है वो इधर उधर नहीं भागेगा, हिलेगा नहीं और आपको सिलाई करने में इसमें आसानी रहेगी। तो यहाँ पर मैंने सिलाई करके रेडी कर लिया। अब इसे मैं इस तरीके से फोल्ड कर दूँगी और बिल्कुल सेंटर इसमें मिला लूँगी। सेंटर पे आपको निशान लगाना ज़रूरी है ताकि सेंटर से सेंटर मिला सके हम जब इसे ब्लाउज़ में रखेंगे। तो ये देखिए सेंटर का निशान मैंने ब्लाउज़ में भी लगा लिया है और इसके ऊपर मैं ऐसे रखूँगी और ताकि हमारा गला हल्का सा भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो। समझ रहे हो, बिल्कुल हल्का सा भी अगर हो तो वो ख़राब दिखता है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। मेन जो होता है किसी भी कपड़े में, सूट में हो, कुर्ती में हो, ठीक है, या ब्लाउज़ में हो, मेन होता है आपका नेक। अगर वो बिल्कुल सेंटर में है, बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बना है तो ही उसका लुक आता है। अगर हल्का सा भी टेढ़ा मेढ़ा हो ना तो पूरा ख़राब हो जाता है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से इसके ऊपर रखेंगे, सेंटर से सेंटर मिला करके, और साइड में पिन लगा दूँगी और उसके बाद मैं यहाँ पर सिलाई कर दूँगी बिल्कुल कोने कोने में। बुकरम के ऊपर आपको सिलाई नहीं चढ़ानी है, बुकरम के बिल्कुल बगल बगल में आपको सिलाई लगानी है। और अगर आप बिगनर हो तो आप यहाँ पर अच्छे से बहुत सारी पिन लगा लें ताकि आपका जो गला है वो इधर उधर ना हिले, ठीक है। और आप सेंटर में जो मैंने निशान लगाया, सेंटर में भी आप सिलाई लगा करके और तब यहाँ पर अपना नेक बना सकते हो। बहुत लोग बीच में भी सिलाई लगाते हैं। अगर आपको इजी लगता है तो आप उस तरह से भी कर सकते हो। मैं इस बीच में नहीं लगाती, मैं केवल 1-2 पिन लगा कर ही इसे बना लेती हूँ। बाकी आपको जैसे कंफर्टेबल लगा आप उस तरीके से बना सकते हो। अब 1-1 इंच पर हम यहाँ पर इस तरीके से कटिंग कर देंगे। ये कटिंग करने के बाद आप यहाँ पर इस तरीके से कट लगा दें। कट लगाने से क्या होगा, जब इसे हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे फिनिशिंग से ये आएगा। तो ये यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसे फोल्ड कर दिया और ये फाइनल सिलाई हम इसके ऊपर लगा लेते हैं और इसे रेडी कर लेते हैं। पर फाइनल सिलाई मैं बाद में लगाऊंगी जब हम बैक वाला तैयार कर लेंगे, ठीक है। और सबसे पहले अभी हम पैड लगाएंगे तो हमने इसे इस तरीके से फोल्ड किया और सेंटर पे हम निशान लगा लेंगे इसमें। और यहाँ पर आपको जो हमारा डार्ट वाला निशान था ना, बिल्कुल सेंटर में जो मेन वाला निशान होता है वो आपको पहले से लगा करके रखना है और सेंटर से सेंटर आपको इस तरीके से मिलाना है। ये देखिए मैंने किस तरीके से रखा है, इस तरीके से रख करके आपको यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई मैं लंबी नहीं लगाती हूँ। लोग क्या करते हैं, कुछ लोग लगाते हैं कि पूरे में गोलाई में सिलाई लगाते हैं या फिर सीधी सिलाई लगाते हैं। मैं केवल इस तरह से क्रॉस बना देती हूँ इस तरह से। ये काफ़ी कंफर्टेबल भी रहता है। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से इसे अटैच कर सकते हो। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा और दोनों साइड हम ऐसे ही पैड लगा करके रेडी कर लेंगे। और हम बैक वाला जो हमारा नेक है उसकी कटिंग कर देंगे। तो ये मैंने कटिंग कर दी है यहाँ पर। और अब यहाँ पर जो हमारे ये निशान थे डार्ट वाले, ये देखिए इसे मैं अच्छे से निशान लगा लूँगी ताकि हमें बाद में सिलाई करने में दिक्कत ना हो। और ये 1-1 इंच की हमारी होगी, हाफ इंच पर, जैसे हम सिंपल ब्लाउज़ में बनाते हैं बिल्कुल इस तरीके से। और ये मेन फैब्रिक है, मेन फैब्रिक के ऊपर हम इसे रख देंगे। दोनों साइड मैंने अभी इसमें नहीं कटिंग की है, केवल एक साइड ही कटिंग की है। तो इसे रख कर के हम इसके ऊपर, और जो मेन फैब्रिक होता है हल्का सा ज़्यादा करके हम कट करते हैं तो उसे मैं बाद में जो हमारा एक्स्ट्रा होगा उसे मैं कटिंग कर दूँगी। तो इसमें मैं सिलाई कर लूँगी सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने सिलाई कर दी है, ये आप देख सकते हो। मैंने पिन लगा दी थी ताकि इधर उधर ना भागे, ठीक है। और अब यहाँ पर आधा इंच की दूरी पर मैं इसे कटिंग कर दूँगी और ये पिन निकाल दूँगी और हल्का हल्का मैं कट लगा दूँगी। और अब इसे मैं अंदर की साइड इस तरीके से फोल्ड कर दूँगी। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है। आप चाहो तो रेप पट्टी से भी इसे बना सकते हो नेक को, उसमें थोड़ा सा तरीका अलग हो जाएगा, पर इस तरह से आपका टाइम थोड़ा बचेगा। तो मैं नेक को इसी तरीके से रेडी करूँगी जो बैक पार्ट का हमारा नेक है। और ये देखिए सिलाई हमारी हो गई है। हमारा नेक कुछ इस तरीके से रेडी होगा। थोड़ा सा ये डीप है और बहुत ही ब्यूटीफुल नेक है ये।
और अब यहाँ पर जो हमारे प्लेट के निशान थे उसमें आधा आधा इंच दोनों साइड मैंने निशान लगाए और इसे मैं सिलाई करके रेडी कर लूँगी दोनों साइड में। और बिल्कुल बराबर से आपको रखनी है दोनों प्लेट्स। हर चीज़ का आपको ना बिल्कुल बराबर बराबर ध्यान रखना है, बिल्कुल बराबर होने चाहिए दोनों पल्ले में, ऐसा नहीं कि किसी में कम या किसी में ज़्यादा हो जाए। तो यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से दूसरे में भी लगा लेंगे। मैं डबल सिलाई लगा लूँगी यहाँ पर। इस साइड भी मैं इसी तरीके से सिलाई लगा दूँगी। और आप किस तरह के ब्लाउज़ के डिज़ाइन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, तो मैं उन पर वीडियो लाने वाली हूँ काफ़ी सारी, और मुझे थोड़ा आइडिया भी मिल जाएगा मुझे किस तरह के ब्लाउज़ आपको पसंद है, उस तरह के फिर मैं ब्लाउज़ बनाऊँगी। तो ये देखिए, अब बाकी का जो है हमारा फ्रंट पार्ट हम इस तरीके से रखेंगे बैक पार्ट पर, क्योंकि अब हम इसके जो जॉइंट कंधे हैं वो जोड़ेंगे। अब यहाँ से हमें इस तरीके से कपड़ा रखना है, ये देखिए, और फिर इसे हमें सिलाई करके जॉइन कर लेना है। तो ये हमारा यहाँ पर कंधे बिल्कुल रेडी हो गए हैं और फिनिशिंग के साथ ये हमारे कंधे रेडी हुए हैं। और एक सिलाई मैं इसके ऊपर लगाऊंगी। अब फ्रंट नेक में हमने सिलाई नहीं लगाई थी, वो वाली सिलाई अब हम यहाँ पर लगा देंगे। बिल्कुल कोने कोने में आपको ये सिलाई लगानी है फिनिशिंग के साथ। ध्यान रखना, जितना अच्छे से आप फिनिशिंग के साथ ये सिलाई लगाओगे आपका नेक उतना ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो ये देखिए, हमारा जो नेक है वो बिल्कुल रेडी हो गया है और बैक में भी हमने रेडी कर लिया, फ्रंट में भी हमने रेडी कर लिया। अब जो बाजू है वो यहाँ पर आपको रेडी कर लेनी है अस्तर और अपनी जो मेन फैब्रिक है उसे जोड़ करके। तो मैंने यहाँ पर इस तरीके से रखा है और इसे आप ब्लाउज़ के साथ रखें और फिर यहाँ पर हाफ इंच पर सिलाई लगा करके अपनी बाजू को ब्लाउज़ के साथ जोड़ ले। अब नीचे की साइड से हमने ज़्यादा नहीं रखा था फोल्डिंग के लिए, तो हम अलग से पट्टी लेंगे और आपको इस तरीके से ये रखनी है और इसके साथ जोड़ देनी है। तो ये पट्टी लगाने के बाद आपको अंदर की साइड ऐसे फोल्ड करना है सिंपल। तो ये देखिए, नीचे की साइड से मैंने पट्टी लगा करके फोल्ड कर दिया है और अब हम अपनी जो हुक आई की पट्टी है वो लगाएंगे। तो ये मैंने अस्तर का कपड़ा लिया और मेन फैब्रिक लिया है और इसकी जो चौड़ाई है वो आपको लेनी है 3 से 3.5 इंच आप ले लें और जो लंबाई है वो लेनी है आपको जो आपके बैक में जितना भी जगह है उससे थोड़ी सी ज़्यादा। तो ये छोटा सा रहेगा पीछे की साइड से, तो इसके हिसाब से मैंने ले लिया है। यहाँ पर मैंने इस तरीके से सिलाई कर दी, जो कि हमने आगे की साइड, हमने किनारे की साइड जो जगह छोड़ी थी उतना हमें लेना है और फिर इस तरीके से फोल्ड करके इसमें सिलाई कर दें, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और अब यहाँ पर हम सिलाई कर देंगे। एक सिलाई मैं इस तरीके से लगा दूँगी। तो ये देखिए, सिलाई हमारी यहाँ पर हो गई एक साइड। अब दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से लेंगे। ये आपको 3 इंच के आसपास लेना है या 2.5 इंच ले लें आप, 2.5 इंच सही रहेगा। और फिर इसे फोल्ड करना है और इस तरीके से आपको अंदर की साइड आप इसे फोल्ड कर दोगे। सिलाई आपको लगानी है इसमें। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम बाद में कट कर लेंगे। ये देखिए, अब इसे अंदर की साइड फोल्ड करके ऐसे आपको एक सिलाई यहाँ पर लगा देनी है। ये देखो, इस तरीके से फोल्ड करना है अंदर और एक सिलाई आपको यहाँ पर लगा देनी है। तो ये हो गया हमारा, दोनों साइड की हुकाई की पट्टी रेडी हो गई है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से। अब बैक पट्टी तो हमारी रेडी हो गई। अब नीचे की साइड से भी हम एक्स्ट्रा, जैसे हमने पट्टी फ्रंट में लगाई इसी तरह से नीचे की साइड से भी हम लगा देंगे। आधा इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था केवल नीचे, तो आधा इंच पे हम ये सिलाई लगा देंगे और इसे इस तरीके से फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें ऐसे फोल्ड करना है और इसे बिल्कुल रेडी कर लेना है, ठीक है, इस तरीके से।
तो यहाँ से अब सेंटर में आपको ध्यान रखना है, सेंटर से सेंटर आपको मिलाना है क्योंकि हमें अब यहाँ पर फिटिंग करनी है। तो अब यहाँ पर बाजू पर आपको निशान लगाना है जितनी भी आपको बाजू की फ़िटिंग चाहिए, ठीक है। और अब यहाँ से आपको फ़िटिंग के निशान लगा लेने हैं और फिर आपको फ़िटिंग की सिलाई लगा देनी है। तो बाजू से यहाँ पर सिलाई लगाना शुरू करूँगी इस तरीके से, और फिर आपको चेस्ट का निशान लगा लेना है और नीचे की साइड से आपको आपकी जितनी भी कमर है उसका आपको 4th भाग करके निशान लगा लेना है। फिटिंग का आपको बहुत ही ध्यान से जितना भी आपका हो उतना ही निशान लगाना है, थोड़ा सा भी कम ज़्यादा ना रहे। और अब पूरे में हम नीचे तक यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। चेस्ट के जो निशान है वो तो हम पहले से ही लगा के रखते हैं, मेन होता है नीचे कमर वाला जो निशान है वो आपको बस नया लगाना होता है। और फिर बाजू से पूरा नीचे तक निशान लगा लेंगे, ये हमारी दोनों साइड फिटिंग हो जाएगी। तो देखिए फिटिंग होने के बाद हमारा ब्लाउज कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। ये प्रेस करने के बाद बिल्कुल सेट हो जाएगा और बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हो तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हो। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।